कि रेडियो बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देख लिए थे। बिहार संपादकीय समाचार को हमने देखा था। ठीक है, बिहार के नवीनतम आंकड़े हमने पढ़े। बिहार के जातिगत जो है जनगणना हुआ उसके बारे में पढ़ा। तो हमने जो है सारे टॉपिकों को कवर किया, यानी हमारा जो है 14 टॉपिक तक यानी 14 टॉपिक तक हमने कवर कर लिया था। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वर्ष 2024 में बिहार मंत्रिपरिषद की कुछ निर्णय लिए गए। ठीक है, इन साल उन सबको बारे में पढ़ेंगे। फिर बिहार के कुछ विभूतियों को जो है पद्म पुरस्कार भी दिया गया, उससे संबंधित पढ़ेंगे। और हमारा जो आखिरी रहेगा 7 नीचे उनसे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है आज की क्लास में 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्ष 2024 में बिहार मंत्रिपरिषद के निर्णय। ये हमारा जो है 15 नंबर टॉपिक होने वाला। तो 16 जनवरी 2024 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, तो देखते हैं। कुल 18 एजेंडों पर जो है निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण भी थे। कौन कौन से जो महत्वपूर्ण थे उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यानी जब 16 जनवरी 2024 को बैठक हुआ विधान मंत्रिपरिषद का, तो उसमें जो है कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से पहला क्या है महत्वपूर्ण, कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र और कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन जो है लागू करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा क्या था, सिडबी क्लस्टर विकास निधि के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई। थर्ड क्या था, मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना से मृतक के आश्रितों को जो है 5 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को आश्रितों के लिए 2.5 लाख रुपए तक का जो है मुआवजा दिया जाएगा। इन सभी पे जो है निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद जो है 6 फरवरी को बैठक हुआ इसी साल। ठीक है, 6 फरवरी 2024 को। तो इस बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया, तो इसमें भी कुल जो है 14 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें हमारा पहला एजेंडा था केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वारा पशु चिकित्सा डोर स्टेप डिलीवरी सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट क्या है कि रेजिंग एंड एक्सलेटरिंग एमई परफॉर्मेंस रैंप योजना को स्वीकृति दी गई, जिसमें रैंप विश्व बैंक समर्थित योजना है और इसकी अवधि जो है 2023-24 से लेकर अब जो है 2026-27 कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा है 15 मार्च 2024 को बैठक हुआ, 15 मार्च 2024 को। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, तो इसमें बात करें तो इस बैठक में कुल 108 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या थे, तो आइए जानते हैं। बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को जो है स्वीकृति दी गई। प्रदर्शन आधारित जो है सब्सिडी की व्यवस्था की गई, जिसमें सेकेंड हमारा है बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 है, उसमें कृषि यांत्रिकरण में 82.25 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। यानी जो है खेती से संबंधित जो भी यांत्रिक है मशीन है उस पर जो है 82.25 करोड़ रुपया का जो है व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मोइनुलुक जो स्टेडियम है वो राजेंद्र नगर पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड को जो है दीर्घकालीन जो है लीज पर सौंपा जाएगा। यानी जो भी मोइनुलुक स्टेडियम का जो स्थिति खराब है पटना या राजेंद्र नगर में, उसका जो है पुनर्निर्माण के लिए जो है भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड को जो है दीर्घकालीन लीज पर सौंपा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डे को हस्तांतरित करते हुए न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा टर्मिनल भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जो है सिंथेटिक जो है सहमति दी गई भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राजगीर में जो है विमान के परिचालन हेतु न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर हवाई अड्डे का निर्माण हेतु जो है सिंथेटिक सहमति दी गई। नेक्स्ट हमारा है कि जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ और मोहनिया शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराए के लिए जो है कार्यान्वयन के लिए जो है सैद्धांतिक सहमति दी गई। यानी यह करने का मतलब है कि जल जीवन हरियाली के तहत जो है औरंगाबाद में, डिहरी में, अरवल में, सासाराम में, जहानाबाद में, भभुआ में, मोहनिया में, इन शहरों में जो है सतही जल यानी जमीन के अंदर से जो पाइप के द्वारा जल पहुंचाया जाता है उसके जरिए जो है पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो है सहमति दी गई। नेक्स्ट हमारा है इसमें कि भागलपुर के सुल्तानगंज के अजय बैगी नाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दाएं तट पर पुरानी जो है
उत्तरवाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा, इस पे भी निर्णय लिया गया। नेक्स्ट हमारा है 14 जून 2024 को जो बैठक हुआ उसमें क्या क्या हुआ, तो देखिए उसमें इस बैठक में जो कुल 25 एजेंडों पर जो निर्णय लिया गया था। कौन कौन सा था एजेंडा, जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडे की बात करें तो बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी कार्य जो 350 करोड़ रुपये है वो वित्तीय वर्ष 24-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर जो है 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। यानी जो है 350 करोड़ जो था बिहार आकस्मिकता निधि उसको जो है बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए की करने की स्वीकृति मिली। नेक्स्ट है 20 जून 2024 के बैठक में क्या फैसला लिए थे, इसमें जो है कुल 22 एजेंटों पर निर्णय 22 एजेंटों पर बात हुई, जिसमें पहला था राज्य के सभी नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु जो सैद्धांतिक सहमति दी गई। यानी राज्य के सभी नगर पंचायतों में क्या है और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के लिए, ठीक है। फिर अगला है कि 4 महत्वपूर्ण शहर जैसे मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। यानी 4 शहर में मेट्रो के लिए भी मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया और भागलपुर में। नेक्स्ट हमारा है 12 जुलाई 2024 को बैठक हुआ, ठीक है। उसमें जो है कितने 48 एजेंडों पर जो है बात हुआ, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो है डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ORS मामले में पारित आदेश के अनुपालन में मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के सीवरेज कार्य के दौरान सीवर मैनहोल सेप्टिक टैंक से होने वाले मृत्यु के कारण पीड़ितों को जो आश्रितों के लिए कुछ जो उपाय किया गया है, जिसमें सरकारी विद्यालय में नामांकन, ठीक है, कौशल प्रबंध से संबंधित प्रोग्राम में उनका नामांकन होगा, मृत्यु पर 30 लाख रुपए के मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है, और स्थायी जो है विकलांगता पर 20 लाख रुपए का तक मुआवजा दिया जाएगा और अन्य विकलांगता की गंभीरता के आधार पर जो है न्यूनतम 10 लाख रुपए दिया जाएगा। जो सीवर सफाई कर्मी होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सीवर के सफाई करने के दौरान अंदर हिल कर जो कचरे को साफ करते हैं, तो उसमें जो है कुछ है कि उनके परिवारों को जो है सरकारी विद्यालय में नामांकन से संबंधित हो गया, मृत्यु पर 30 लाख रुपया मुआवजा, अस्थायी अगर विकलांगता हो जाते हैं परमानेंट जो है तो उसमें 20 लाख रुपया और अन्य विकलांगता की गंभीरता के लिए जो है न्यूनतम जो है 10 लाख रुपया दिया जाएगा। इन सब पे जो है चर्चा हुआ। फिर दूसरा क्या है इसमें कि वित्तीय वर्ष 24-25 में PME बस सेवा के लिए जो है 1032.81 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है और जिसके तहत पटना में 150, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में 50 बस का प्रावधान किया गया। यानी पटना में कितना 150 बस और इन सभी शहरों में मुजफ्फरपुर में, गया में, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में 50 बसों का जो है 50 बस का प्रावधान किया गया। सोन, किऊल, फाल्गु, मुरहर एवं चाना नदी का पूर्ण भवन अध्ययन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 31 जिलों में जो है औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। अब हम देख लेते हैं 21 अगस्त 2024 की बैठक, ठीक है। तो इसमें कुल जो है 31 एजेंडों पर जो है निर्णय लिया गया 31 अगस्त में, जिसमें क्या क्या है तो पटना सदर अस्पताल को विभाजित कर 4 अंचलों पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल सृजित किया गया। यानी जो पहले जो था वो पटना सदर अंचल था, उसको जो है 4 भागों में बांटा गया। एक तो पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, फिर पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल में सृजित किया गया। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की भी स्वीकृति दी गई है 21 अगस्त 2024 को ही, ठीक है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर से बीमारी हेतु 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं को जो ह्यूमन पोपिलोमा वायरस, ठीक है, उसका जो है टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 10 सितंबर 2024 को बैठक में क्या क्या हुआ, तो इसमें जो है कुल 46 एजेंडों पर जो है निर्णय लिया गया, ठीक है, जिसमें प्रथम क्या था पर्यटकों की सुविधा हेतु जो है PPP मॉडल पर पटना में 5 सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई। इसमें जो सुल्तान पैलेस को जो हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा और तथा पाटलिपुत्र अशोका को बांकीपुर का निर्माण ढांचा तोड़कर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया जाएगा। फिर हमारा जो है 1 अक्टूबर को बैठक हुआ 2024, ठीक है, इसमें क्या निर्णय लेते, इसमें जो 45 एजेंडे पर बात हुई, जिसमें प्राकृतिक गैस CNG PNG की घरेलू और वाणिज्यिक बिक्री पर जो है वैट की दर को 20% से घटाकर 12.5% करने तथा माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस से जो PNG की बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटाकर जो है 5% करने का निर्णय लिया गया। और नेक्स्ट हमारा है कि वानिकी महाविद्यालय मुंगेर और बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्था मुंगेर के रूप में जो है नामांकन किया गया।
नेक्स्ट हमारा है कि बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण उप मंत्री के बदले जो है राजमंत्री का दर्जा दिया गया है। अब हमारा है 15 अक्टूबर 2024 का बैठक हुआ, जिसमें क्या चर्चा हुई थी, इसमें 22 एजेंडों पर चर्चा हुआ। खान और भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिजों समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण संशोधन नियमावली जो है 2024 को जो है स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है फार्मासिस्ट वर्ग नियमावली 2024 की गठन की स्वीकृति भी दी गई। तो ये सभी जो है दिए गए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित। ठीक है, कौन कौन से पद्म पुरस्कार किन्हें मिला है, तो सबसे पहले है पद्म पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो देखिए वर्ष 2024 के लिए जो 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के कुल 7 व्यक्ति थे। यानी कुल कितने व्यक्तियों को जो है भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की ऐलान किया है, तो 132 को, जिसमें से 132 में बिहार से कितने व्यक्ति थे, तो बिहार से 7 व्यक्ति थे। और बिहार से 7 व्यक्ति में याद रखना, पहले बिंदेश्वरी पाठक सुलभ आंदोलन के जनक। ठीक है, इन्हें जो है ये जो थे बिंदेश्वरी पाठक, ये सुलभ आंदोलन के जनक थे। रामपुर वैशाली के निवासी हैं ये, और 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। तो याद रखना है कि सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना पूछ सकता है, क्योंकि जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला है, बिहार के हैं। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक, तो याद रखना है, बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। इन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और इन्हें जो है पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, तो पद्म भूषण कब मिला है, 2003 में। अब की जो मिला है पद्म पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए 2016 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है। तो जो बिंदेश्वरी पाठक है इनको पद्म भूषण मिला है 2003 में। ठीक है, 2003 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। ठीक है, और 2016 में इन्हें जो है गांधी शांति पुरस्कार मिला, और 2024 में इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 7 लोगों को मिला है। ठीक है, और सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो बिंदेश्वरी पाठक ने की, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण से संबंधित तो एक है सीपी ठाकुर। ठीक है, सीपी ठाकुर का नाम बहुत प्रचलित है। तो देखिए चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे सीपी ठाकुर, और इन्होंने कालाजार रोग को चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास भी किया था कालाजार रोग के लिए, और इन्हें जो 2017 में जो है WHO द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्हें 2017 में, कब 2017 में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है कालाजार अतीत वर्तमान और भविष्य। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम है सीपी ठाकुर का, याद रखना है, कालाजार अतीत वर्तमान और भविष्य। सीपी डॉक्टर है। नेक्स्ट हमारा है, और पद्मश्री की अगर बात करें तो किन्हें किन्हें जो है पद्मश्री मिला है, तो याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है हमने बता दिया। ठीक है, पद्मश्री में सुरेंद्र किशोर को पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए, राजकुमार मल्लिक को दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं, और शिवन पासवान और शांति देवी पासवान संयुक्त रूप से मिला है मिथिला लोक कला के लिए। ठीक है, किन्हें किन्हें, शिवन पासवान और शांति देवी पासवान को जो है संयुक्त रूप से मिला है मिथिला लोक कला के लिए पद्मश्री मिला है। और अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए मिला है, अशोक कुमार विश्वास को। अब हम कुछ देख लेते हैं पिछले साल के भी पद्म पुरस्कार 2023 में। ठीक है, तो देखिए पिछले साल में वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें बिहार के कुल 3 थे। इस बार जो है कितने थे, 7 हैं, लेकिन पिछली बार 106 में कुल कितने थे, तो 3 थे। अब की जो है कुल मिला है कितना, तो कुल मिला है 132 को, जिसमें 7 हैं बिहार के। अगर हम बात करते हैं पद्मश्री 2023 की, तो किन्हें किन्हें मिला है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि श्री आनंद कुमार पटना जो साहित्य और शिक्षा थे उनको मिला था। 2002 में सुपर 30 की स्थापना इन्होंने की थी। आनंद कुमार टीचर हैं। ठीक है, इन पे फिल्म भी बनाया है ऋतिक रोशन जी। नेक्स्ट है कि सुश्री सुभद्रा देवी मधुबनी कला से संबंधित है, ये पेपर में से आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें मिला था। और श्री कपिल देव प्रसाद जो नालंदा के कला ब्यूटी कला से संबंधित है, बावन ब्यूटी कला से, इन्हें मिला था। तो पिछली बार जो पद्मश्री मिला था आनंद कुमार को, सुभद्रा देवी को और कपिल देव प्रसाद को। और इस बार किन्हें किन्हें मिला है, तो इस बार जो पद्मश्री मिला है सुरेंद्र किशोर को, राजकुमार मल्लिक को, और चिराग पासवान और शांति देवी पासवान को। जिसमें पद्म भूषण किन्हें किन्हें मिला है, तो पद्म भूषण 2 व्यक्ति को मिला है, बिंदेश्वरी पाठक और सीपी ठाकुर, इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। अब कुछ अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो देखिए 2022 में बिहार के कुल 2 व्यक्तियों को पद्मश्री के रूप में चुना गया है। कौन कौन,
एक है आचार्य चंदानाथ जी जो सामाजिक कार्य हैं, राजगीर विरायतन के संस्थापक, और एक है श्री सैलाब गुप्ता जो मरणोपरांत इन्हें मिला था। अब जो हम लोग देखने वाले हैं 7 निश्चय, तो हम देखते हैं 7 निश्चय के बारे में जो नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था। बजट 2024-25 में किए गए नए प्रावधान भी 7 निश्चय में किए गए हैं। क्या क्या, तो देखिए सबसे पहले 7 निश्चय जो है वो 2015 से, सबसे पहला जो 7 निश्चय फेज 1 चला था वो कब से कब चला था, तो याद ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो पहला फेज चला था वो चला था कब से कब तक, तो 2015 से 2020 तक, ठीक है। तो 7 निश्चय पहला जो फेज चला था वो 2015 से 20 तक चला था। इसमें क्या था कि 7 निश्चय 1 के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली लगातार निश्चय लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। अगर हम बात करते हैं आर्थिक हल, युवाओं को बल, इसके तहत 3 योजनाएं कार्यरत है, यानी आर्थिक हल और युवाओं को बल, इसके तहत जो है 3 योजना जो है कार्यरत है। कौन कौन से हैं, तो पहला है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 701 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और तीसरा था कुशल युवा कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले आर्थिक हल, युवाओं का बल, ये 7 निश्चय फर्स्ट के तहत जो था, ठीक है, थीम था आर्थिक हल युवाओं का बल। इसके तहत जो है यानी आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत 3 योजना कार्यरत है। पहला था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में जो है यानी 2024-25 में 700 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप लोन लेकर जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या था बच्चों के लिए, तो मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ रुपए जो है सहायता राशि के रूप में जो है प्रावधान किया गया था। और कुशल युवा कार्यक्रम जो इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 363 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करते हैं हर घर नल जल की, तो इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 1295 रुपये करोड़ यानी 1295 करोड़ रुपए का जो है प्रदान किया गया था हर घर नल जल में। ये वित्तीय वर्ष 7 निश्चय फेज प्रथम में ऐसा किया गया था, ठीक है। 2015 से 2020 तक चला था, जिसमें हर इलाके में आप देख सकते हैं कि जो है हर घर नल जल जो है पहुंच चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी का वेस्ट होता है। नेक्स्ट है कि घर तक पक्की गली नली। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में जो है 150 करोड़ रुपया, ठीक है। नल जल, घर तक पक्की नली गली, ये सभी जो है 7 निश्चय के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। शौचालय निर्माण और घर का सामान यानी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लक्षित सभी 115.60 लाख घर को जो है आच्छादित करते हुए सभी 8053 पंचायत और 534 प्रखंड और 101 अनुमंडल तथा सभी जिला और शहरी क्षेत्रों में सभी 3398 शहरी वार्ड और 142 नगर निकाय यानी ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। अवसर बढ़े आगे बढ़े यानी अवसर बढ़े आगे बढ़े, इसके अंतर्गत जो है विभिन्न कॉलेज और संस्थान का निर्माणाधीन किया गया। अब जो 7 निश्चय 2 चला, ठीक है, ये 7 निश्चय 2 जो था इसका 2020 से 2025 तक जो है 7 निश्चय 2 का था, ठीक है। तो 5 साल के लिए 2015 से 20 तक 7 निश्चय 1 और 20 से 25 7 निश्चय 2। इसमें क्या क्या 7 निश्चय थे उन सभी को हम देखते हैं। तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो वित्तीय वर्ष 24-25 के कुल 5040 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया। अगर इसमें बात करें तो निश्चय 1 में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति और राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI एवं प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारण किए गए। और उद्योग विभाग द्वारा उद्यमिता विकास हेतु चलाए गए विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसमें जो है 10 लाख रुपए जो है युवा को मिलता है। अब निश्चय 2 क्या है, तो देखिए निश्चय 2 जो है सशक्त महिला, सक्षम महिला यानी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 250 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन के अंतर्गत इंटर, समकक्ष और 3 अविवाहित महिलाओं को जो है 25,000 रुपया दिया जाएगा।
की दर से स्नातक और समकक्ष के लिए 50,000, यानी स्नातक वाले के लिए जो है 50,000 रुपया और इंटर वाले के लिए जो है 25,000 लोगों को मिलेगा। ठीक है, महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में। फिर नीचे 3 में क्या था, 7 नीचे था 2015 से 20 तक 25 तक चला। ठीक है, तो नीचे 1 में हमने देखा कि क्या था, तो उसमें था आर्थिक हल युवाओं को बल, ये जो था 2015 का 20 लाभ फेज था। ठीक है, इसमें 7 निश्चय 2 में जो निश्चय 1 था युवा शक्ति बिहार की प्रगति था। ठीक है, जिसमें योजना उद्यमी योजना से रिलेटेड। निश्चय 2 में सशक्त महिला सक्षम महिला, उसके लिए। फिर निश्चय 3 हमारा क्या है, तो निश्चय 3 है हर खेत की सिंचाई का पानी, यानी निश्चय 3 को जो है सफल पूर्वक बनाने के लिए वर्ष 24-25 में बिहार के कुल 3 विभाग को जो है कार्यों में लाया गया। कौन कौन से विभाग, जल संसाधन विभाग को, लघु जल संसाधन विभाग को, कृषि विभाग को लगाया गया। नेक्स्ट हमारा है निश्चय 4। निश्चय 4 क्या था, जो 7 निश्चय 2.0 में जो निश्चय 4 क्या था, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों में जो है सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायती राज ऊर्जा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में 276 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया इसमें, इसके लिए। और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध में संबोधित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जो है द्वितीय चरण योजना भी क्रियान्वयन शुरू हो गया। फिर हमारा अगर हम देखें निश्चय 5 क्या था, तो स्वच्छ शहर विकसित शहर था। ठीक है, जो 5वां निश्चय किया गया है बिहार सरकार के द्वारा वो क्या था 7 निश्चय में, तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया स्वच्छ शहर बनाने के लिए। और सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवादाह गृह जो है सहित मोक्ष धाम का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वित्तीय 24-25 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। नीचे 6 हमारा क्या है, तो दुर्लभ सुलभ संपर्कता, तो ग्रामीण पथों की संपर्कता अतिरिक्त जो है सुलभ संपर्कता योजना के तहत जो है 1623 पथ जो है प्रस्तावित है और इसकी कुल लंबाई जो है 12,250.32 किलोमीटर है। नीचे 7 क्या है, तो नीचे 7 जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 7वां निश्चय है। और लोगों के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर उपलब्ध, स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 स्वास्थ्य उप केंद्रों में 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण कराया गया है। बाल हृदय योजना के तहत क्या किया गया है, तो वर्ष 2021 में संचालित इस योजना के अंतर्गत 30/1/2024 तक 3134 बच्चों को सफलतापूर्वक इलाज कराया गया है। ये भी याद रखना, ये सभी जो है 7 नीचे 2 योजना के अंतर्गत था। ठीक है, नीचे 1 में क्या था, 7 नीचे 2 में नीचे 1 क्या था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नीचे 2 क्या था, सशक्त महिला सक्षम महिला। नीचे 3 क्या था, तो हर खेत तक सिंचाई का पानी। नीचे 4 क्या था, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। नीचे 5 का था, तो स्वच्छ शहर विकसित शहर। और नीचे 6 क्या था, तो सुलभ संपर्कता। और नीचे 7 क्या था, तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। उसी प्रकार जो 7 नीचे फेज 1 चला था 2015 से 20 तक, उसमें भी 7 नीचे थे। ठीक है, तो उन सभी को हमने पढ़ा। तो आज का जो हमारा क्लास कंप्लीट होता है यहाँ पे। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे बिहार बजट से संबंधित।